नमस्कार दोस्तों। बाजार एक ऐसा मैदान है जहां हर पल किसी का सपना आकार लेता है और उसी पल किसी और की कमाई बिखर जाती है। ट्रेडिंग में लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बाजार की भाषा समझ ही नहीं पाते। आपके सामने कैंडल्स बनती हैं, लाइनें खींचती हैं, प्राइस कभी ऊपर दौड़ता है, कभी नीचे गिरता है और आपके मन में बार बार यही सवाल आता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कोई जादू नहीं है, न कोई रहस्य, न कोई छलावा। ये पैटर्न है, ये ताकत का संतुलन है और सबसे ज्यादा ये इंसानी मनोविज्ञान है। इस ऑडियो में आप समझेंगे कि कीमतें चलती क्यों हैं, कहां रुकती हैं, किस मोड़ पर फंसाती हैं और क्यों वही गलती रिटेल ट्रेडर बार बार दोहराते रहते हैं। अगर आज रिस्क लेने से डर लगता है, स्टॉप लॉस लगते ही भावनाएं हावी हो जाती हैं और मुनाफा दिखते ही हाथ कांपने लगते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आने वाले कुछ हिस्से सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी सोच बदलने वाले हैं। मार्केट आपको रोज धोखा नहीं देता, वह हर दिन आपको सीखने का मौका देता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सीख लेते हैं और कुछ लोग वही गलती दोहराते रहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। जरा कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें आती हैं, टकराती हैं, पीछे लौटती हैं और फिर पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आती हैं। कभी समुद्र शांत होता है, कभी उग्र, लेकिन उसका पैटर्न कभी नहीं टूटता। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार चार्ट देखता है तो उसे भी मार्केट बिल्कुल ऐसा ही लगता है, अनिश्चित, अराजक और बेकाबू। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। समुद्र की तरह ही मार्केट भी अराजक नहीं, बल्कि एक रिदम में चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि देखने वाली नजर में ताल नहीं होती और सुनने वाला उसे शोर समझकर छोड़ देता है। आज हम उसी शोर के पीछे छुपी धुन को समझेंगे और वही धुन है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना मतलब बाजार की नब्ज पकड़ लेना। यह आपको साफ साफ बताता है कि कीमत किस दिशा में बह रही है और इस वक्त ताकत किसके पास है, खरीदारों के या विक्रेताओं के। लोग कहते हैं कि बाजार को कोई नहीं समझ सकता। मैं कहता हूं, जिसने इसकी भाषा पढ़ ली उसके लिए बाजार बोलने लगता है। और यह भाषा है प्राइस का चलना, रुकना, मुड़ना और ठहर जाना। हर कैंडल, हर मूव, हर स्विंग अपने भीतर एक कहानी छुपाए होता है। अब तक आप उसे देख रहे थे, अब आप उसे सुनना शुरू करेंगे। अक्सर नए ट्रेडर यही सोचते हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। वह कदमों की तरह आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे, थोड़ा ठहराव। ऊपर जाने से पहले रुकना जरूरी है, नीचे आने से पहले सांस लेना जरूरी है। यह रुकना कमजोरी नहीं है, यही ताकत बनने की प्रक्रिया है। जैसे इंसान दौड़ते हुए बीच बीच में रुकता है ताकि और दूर जा सके, वैसे ही कीमतें भी रुकती हैं ताकि अगला बड़ा मूव तैयार हो सके। यह अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है या फिर एक शांत कंसोलिडेशन, लेकिन अंदर सब कुछ व्यवस्थित होता है। यह क्योस नहीं है, यह ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर को समझना मार्केट स्ट्रक्चर की पहली सीढ़ी है। आप यहां सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने नहीं आए हैं, आप यहां मार्केट की सोच समझने आए हैं। क्योंकि स्ट्रेटजी तो हर कोई बता देता है, इंडिकेटर, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की समझ नहीं है तो चार्ट पर टूल्स सजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टूल्स तब बेकार हो जाते हैं जब ट्रेडर की सोच कमजोर होती है, और यह सोच अपने आप पैदा नहीं होती, इसे समय के साथ बनाया जाता है, ऑब्जर्वेशन से, धैर्य से और प्राइस की भाषा को ध्यान से सुनकर। मार्केट स्ट्रक्चर वही भाषा है जिसमें बायर्स और सेलर्स आपस में संवाद करते हैं। यह कोई साधारण पैटर्न नहीं, यह मनोविज्ञान की लड़ाई है। हर कैंडल के भीतर डर छुपा होता है, लालच झलकता है, उम्मीद भी होती है और पछतावा भी। अब जरा सोचिए, जब कीमत ऊपर जाती है लोग खुशी में कहने लगते हैं बुल रन शुरू हो गया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि कीमत ऊपर जाती क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग खरीद रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उस वक्त डिमांड सप्लाई से ज्यादा ताकतवर होती है। बायर्स कंट्रोल में होते हैं, सेलर्स दबाव में आकर पीछे हटते हैं। एक हायर हाई बनता है, फिर मार्केट थोड़ा पीछे आता है, गिरने के लिए नहीं बल्कि अगली चाल के लिए ताकत जुटाने। यहीं एक हायर लो बनता है, फिर दोबारा एक नया हाई और उसके बाद एक नया लो। यह सिर्फ चार्ट का पैटर्न नहीं है, यह ताकत के पलटने की कहानी है। किसी भी ट्रेंड में स्ट्रक्चर हमें साफ बता देता है कि इस वक्त ताकत किसके पास है। अप ट्रेंड में बायर्स की,
डाउन ट्रेंड में सेलर्स की। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब यह स्ट्रक्चर बदलने लगता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और अचानक ऐसा हाई बने जो टूट ही ना पाए और उसके बाद एक अहम लो टूट जाए। यही वह पल होता है जहां साइकोलॉजी बदलनी शुरू होती है। यही पहला संकेत होता है कि कहानी अब नई दिशा ले रही है। और यही वो जगह है जहां रिटेल ट्रेंड देखकर बिना सोचे खरीदता है, जबकि स्मार्ट मनी शांत तरीके से निकल जाती है। रिटेल ट्रेंड देखता है, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर पढ़ती है, रिटेल उम्मीद करता है, इंस्टीट्यूशंस फैसले लेती हैं। फर्क सिर्फ देखने का नहीं, समझने का होता है। मार्केट स्ट्रक्चर आपके लिए टेलीस्कोप जैसा है जो दूर की चीजों को भी पहले और साफ दिखा देता है। आज आप चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स देखते हैं, कल आप उनके पीछे काम कर रही ताकतों को महसूस करेंगे। आज प्राइस सिर्फ नंबर लगता है, कल वही प्राइस दिशा का संकेत देगा। आज आप एंट्री ढूंढते रहते हैं, कल एंट्री खुद आपके सामने आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर वही चाबी है जो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देती है। अब जरा और गहराई से सोचिए, एक ट्रेंड चलता है और फिर अचानक टूट जाता है। कई ट्रेडर इसे गलती मानकर घबरा जाते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वे वही मौके को पहचानते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब सिर्फ ट्रेंड का अंत नहीं होता, अक्सर यही नई दिशा की शुरुआत होता है। एविएशन में कहा जाता है, टर्बुलेंस किसी अंत का संकेत नहीं, दिशा बदलने का संकेत होता है। मार्केट में भी तेज वोलैटिलिटी असल में स्ट्रक्चर शिफ्ट का जन्म होती है। जो इस पल को समझ लेता है वही बाकी सबसे आगे निकल जाता है। कई ट्रेडर यह मानते हैं कि मार्केट कैंडल्स से चलता है, लेकिन सच्चाई यह है मार्केट कैंडल्स से नहीं, इंसानों की सोच से चलता है। मार्केट को असल में चलाता है पैसा, कैंडल्स सिर्फ उसके निशान हैं। जैसे जमीन पर पड़े पैरों के निशान ये बताते हैं कि कोई यहां से गुजरा है। मार्केट का असली दिमाग लिक्विडिटी है, ऑर्डर फ्लो है और इंसानी साइकोलॉजी है। मार्केट स्ट्रक्चर इन्हीं निशानों को पढ़ना सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में कोई ट्रैकर पैरों के निशान देखकर समझ लेता है कि शिकार किस दिशा में गया है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि पैसा किस तरफ बह रहा है। और याद रखिए, जहां पैसा जाता है मार्केट आखिरकार वहीं पहुंचता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को किस्मत का खेल मानते हैं, कभी जीत कभी हार। लेकिन आप लकी ट्रेडर नहीं बनना चाहते, आप स्किल्ड ट्रेडर बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर इसी स्किल की नींव है। यह आपकी देखने की नजर बदल देता है। मार्केट आपको धोखा देना बंद नहीं करेगा, लेकिन आप उसे पहचानना सीख जाएंगे। और असली जीत भविष्य बताने में नहीं, बल्कि पैटर्न पहचानने में होती है। अब जरा एक सीन सोचिए, आप चार्ट खोलते हैं, प्राइस आराम से ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, सब कुछ साफ और स्मूथ। अचानक एक तेज गिरावट आती है, एक अहम लो टूट जाता है, नया लो बनता है, फिर एक छोटा सा पुल बैक। और आपके दिमाग में सवाल उठता है, बाएं करूं या सेल? रिटेल यहां बाएं करेगा क्योंकि उसे अभी भी ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो कुछ और देखेंगे। आप देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही रिटेल ट्रैप है। यही वो जगह है जहां बायर सोचता है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा और वहीं स्मार्ट मनी लिक्विडिटी लेकर शांति से ट्रेंड पलट देती है। यही स्ट्रक्चर पढ़ने का असली फायदा है। यह आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये अवेयरनेस है। अब आप प्राइस के पीछे नहीं भागेंगे, आप देखेंगे कि प्राइस को कौन चला रहा है। अब आप मूव्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप उन्हें आने से पहले महसूस करेंगे। क्योंकि अब आपको पता होगा प्राइस की रफ्तार, उसकी सांस, उसका रुकना सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। शायद आज आप लॉस में हों, शायद आज आपको लगे कि मार्केट आपके साथ अनफेयर है, लेकिन सच्चाई यह है मार्केट कभी अनफेयर नहीं होता, वह सिर्फ अनरीड रहता है। जैसे किताब वही सिखाती है जो पढ़ी जाए, वैसे ही स्ट्रक्चर वही बताता है जो समझा जाए। और आज आप समझना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिशा नहीं बताता, वह मोड़ भी दिखाता है। अब तक आपने जाना कि मार्केट कैसे बहता है, कैसे कदम उठाता है, कैसे ट्रेंड बनता है। लेकिन मार्केट का असली रोमांच तब शुरू होता है जब स्ट्रक्चर टूटता नहीं बल्कि ब्रेक होता है। जब प्राइस सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं चलता बल्कि माहौल बदलने लगता है। जब मार्केट धीरे से फुसफुसाता है, कुछ बड़ा होने वाला है। और अगला अध्याय आपको यही सिखाएगा, कैसे पहचाना जाए कि ट्रेंड अब सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि बदलने वाला है। अब मान लीजिए आप एक सड़क पर चल रहे हैं,
आगे लंबा रास्ता है, हवा ठंडी है, आप चलते जा रहे हैं, कभी तेज कभी धीमे, लेकिन दिशा साफ है। अचानक एक मोड़ आता है, दिमाग रुक जाता है, सीधे जाएं या दाएं मुड़ें। अब फैसला चलने की स्पीड पर नहीं, दिशा की समझ पर निर्भर है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है, धीमी तेज सांसों के साथ। लेकिन सफल ट्रेडर सिर्फ चलता नहीं, दिशा पढ़ता है। और दिशा की इसी भाषा को हम कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब सिर्फ प्राइस का ऊपर या नीचे जाना नहीं, ट्रेंड मतलब प्राइस की सोच। अब ट्रेंड सिर्फ कैंडल का चढ़ना नहीं, बायर्स के भरोसे का बढ़ना है। डाउन ट्रेंड सिर्फ गिरावट नहीं, सेलर्स की चाल है। ट्रेंड एक कहानी है जिसमें प्राइस मुख्य किरदार है और वॉल्यूम उसकी आवाज। कभी शांत, कभी गरजती हुई, कभी आत्मविश्वास से भरी, कभी डर से कांपती। जो ट्रेडर इस कहानी के किरदारों के भाव पढ़ना सीख लेता है, उसे एंट्री ढूंढनी नहीं पड़ती। एंट्री खुद उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब कोई पहली बार चार्ट देखता है तो कैंडल्स उसे बेतरतीब और रैंडम लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे नजर ठहरती है, हर कैंडल, हर स्विंग एक पहचान बनाने लगता है। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये फुटप्रिंट्स हैं। ये बताते हैं कि भीड़ किस दिशा में बढ़ रही है। ट्रेंड को समझना असल में क्राउड साइकोलॉजी को पढ़ना है। जब भीड़ में जोश होता है, ट्रेंड तेजी से भागता है। जब वही भीड़ थकने लगती है, ट्रेंड सुस्त पड़ता है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ बह रहा है, एक ऊंचा पॉइंट बनता है, थोड़ी गिरावट आती है, फिर उससे भी ऊंचा हाई। बायर्स जीत रहे हैं, सबको यही दिखता है। लेकिन कोई भी जीत हमेशा की नहीं होती। जैसे हर ऊंचाई का एक किनारा होता है, वैसे ही हर ट्रेंड की भी एक सीमा होती है। जब प्राइस उस सीमा के पास पहुंचता है, बायर्स हिचकने लगते हैं। यहीं से सेलर्स धीरे धीरे ताकत जुटाते हैं। और प्राइस सिर्फ गिरता नहीं, वह अपना स्वभाव बदलने की कोशिश करता है। ट्रेंड कैंडल टूटने से नहीं टूटता, ट्रेंड कैरेक्टर बदलने से टूटता है। इसी बदलाव को कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर की पहली फुसफुसाहट है। जैसे आंधी से पहले पत्ते हिलते हैं, वैसे ही ट्रेंड बदलने से पहले प्राइस छोटे लेकिन निर्णायक कदम लेता है। नया हाई बनकर वहीं रुक जाना और फिर एक अहम लो का टूटना। ये संकेत छोटा दिखता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अधिकतर ट्रेडर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इसी दौरान स्मार्ट मनी शांति से अपनी पोजीशन बदल लेती है। ट्रेंड रिवर्सल कभी अचानक नहीं होता। अक्सर वह दिखता बहुत देर से है, लेकिन महसूस पहले किया जा सकता है। यही आपकी एज है। अब उलटा सीन सोचिए, प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो, चार्ट लाल है, भावनाएं भारी हैं, रिटेल घबराकर सेल करता है। ट्रेंड डाउन है, फिर अचानक एक तेज उछाल आता है, प्राइस पुराने हाई के पास जाकर रुकता है। लोग कहते हैं बस पुल बैक है, अब फिर गिरेगा। लेकिन तभी प्राइस उस हाई को तोड़ देता है। यही स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होता है। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस ट्रेंड रिवर्सल की मंजिल नहीं, लेकिन पहली गोली जरूर है। यह बताता है कि मोमेंटम अब दूसरी तरफ पनपने लगा है। मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं पलटता, वह टेस्ट करता है, कंफ्यूज करता है, ट्रैप बनाता है। यही साइकोलॉजी की मास्टर क्लास है जिसे हमें पढ़ना होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ एक लाइन का टूटना नहीं है, ये सेंटीमेंट का बदलना है। सेलर्स की पकड़ ढीली पड़ रही है, बायर्स उभर रहे हैं। अप ट्रेंड में बीओएस बायर्स की मजबूती दिखाता है, डाउन ट्रेंड में बीओएस सेलर्स के कंट्रोल को दिखाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक साथ काम करें। पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर फुसफुसाता है, कुछ बदल रहा है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गूंजता है, दिशा बदल चुकी है। यही वो पल है जब समझदार ट्रेडर शांति से एंट्री देखता है और भीड़ अब भी पुराने ट्रेंड का पीछा करती रहती है। भीड़ कैंडल्स देखती है, आप कैरेक्टर देखते हैं। मार्केट का सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं, ऑब्जर्वेशन है। जब आप नॉइज हटाकर रिदम सुनना सीख लेते हैं, ट्रेंड साफ दिखने लगता है। हर ट्रेंड सांस लेता है। हायर हाई उसकी इनहेलेशन, हायर लो उसकी एक्सहेलेशन। यह पूरी तरह नेचुरल है। जब यह सांस बेतरतीब होने लगे, मार्केट बेचैन होने लगता है। कंसोलिडेशन कोई कंफ्यूजन नहीं, वह रेस्ट है। जब नया मोमेंटम तैयार हो जाता है, ट्रेंड फिर दौड़ पड़ता है। पेशेंस के बिना ये सेटअप ब्लाइंड स्पॉट्स लगते हैं, लेकिन ट्रेंड नजर इन्हें ट्रेजर मैप की तरह पड़ती है।
ट्रेंड पहचानना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। मुश्किल है होल्ड करना, भरोसा रखना और सही एग्जिट समझना। जब मार्केट तेज भागता है, लोग लेट बाय करते हैं। जब मार्केट शांत होता है, लोग घबराकर सेल करते हैं। ट्रेंड पढ़ना पहली स्किल है। ट्रेंड के साथ रहना असल परीक्षा है। प्राइस जब रिट्रेस करे, ट्रेंड पर शक मत करो। ट्रेंड तब तक वैलिड है जब तक उसका स्ट्रक्चर वैलिड है। ब्रेक हो, कैरेक्टर बदले, तभी सोचना शुरू करो। ट्रेडिंग ईगो की नहीं, एडेप्टेबिलिटी की दुनिया है। जो खुद को बदल लेता है वही टिकता है। मार्केट कभी हारता नहीं, हारता है सिर्फ वही ट्रेडर जो जिद पकड़ लेता है। अब जरा गहराई में सोचिए, अगर आपको ट्रेंड पढ़ना आ गया, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपकी आंखों को दिखने लगे, तो आप उसी जोन में खड़े हैं जहां $1 मिलियन इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं। वो प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो प्राइस को फॉलो भी नहीं करते, वो इंतजार करते हैं डायरेक्शन के कंफर्म होने का। उनके लिए एंट्री कोई अनुमान नहीं, एक रिएक्शन होती है। यही प्रो माइंडसेट है। और अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप भी उसी रास्ते पर हैं। अब आपका सफर कैंडल्स पढ़ने से आगे बढ़ चुका है। अब आप चार्ट नहीं, इंसानी मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर बदलेगा तो मार्केट बदलेगा, और जब मार्केट बदले तो आपकी अप्रोच भी बदलनी चाहिए। यही मैच्योरिटी है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। ट्रेंड और स्ट्रक्चर सिर्फ बैटलफील्ड है। असली युद्ध वहां लड़ा जाता है जहां लिक्विडिटी होती है। मार्केट तभी चलता है जब उसे फ्यूल मिलता है, और वो फ्यूल है स्टॉप लॉसेस, ट्रैप्ड ट्रेडर्स, डर और लालच। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक अधूरा है जब तक लिक्विडिटी कंज्यूम न हुई हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब तक सिग्नल नहीं जब तक स्मार्ट मनी वहां एक्टिव ना हो। मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट एक लिक्विडिटी मैप है। यही वो मोड़ है जहां सोच बदलती है, और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। आप अब उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां असली ज्ञान शुरू होता है। आपने ट्रेंड समझ लिया, आपने स्ट्रक्चर पहचान लिया, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर महसूस कर लिया। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये मूवमेंट्स होते कैसे हैं, तब तक ये सब अधूरा रहेगा। प्राइस ट्रेंड से नहीं चलता, प्राइस फ्यूल से चलता है। और फ्यूल है वो स्टॉप लॉसेस जो हिट होते हैं, वो ट्रेडर्स जो गलत साइड में फंस जाते हैं, वो डर और वो लालच जिस पर स्मार्ट मनी अपनी इमारत खड़ी करती है। अब खेल स्ट्रक्चर से साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी से लिक्विडिटी में शिफ्ट हो चुका है। और यही आपको ले जाएगा अगले चैप्टर में, जहां हम उतरेंगे लिक्विडिटी, स्टॉप हंट्स और स्मार्ट मनी की दिमागी चालों की गहराई में। जहां प्राइस सिर्फ मूव नहीं करता, मैनिपुलेट करता है। जहां रिटेल को लगता है कि वो जीत रहा है, पर असल में वो सिर्फ फ्यूल बन रहा होता है। चैप्टर 3 शुरू करने से पहले अपने दिमाग में एक सवाल पकड़ कर रखें। क्या आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे या ट्रेंड आपको फॉलो करवा रहा था? क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। कभी आपने महसूस किया है मार्केट आपके खिलाफ नहीं चलता, मार्केट आपके खिलाफ सोचता है। एक ट्रेड प्लान के अनुसार शुरू होता है। प्राइस आपकी दिशा में जाता है, प्रॉफिट दिखने लगता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे शरीर में उतरता है, लगता है जीत बस सामने खड़ी है। आप स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर उसे थोड़ा टाइट कर देते हैं, क्योंकि अब तो सब क्लियर लगता है। और ठीक वहीं से मार्केट आपकी कहानी पढ़ना शुरू करता है। यू आर राइट, मार्केट आपके साथ है, और उसी पल जैसे किसी ने कोई अनसीन स्विच दबा दिया हो, एक तेज विक, एक रैपिड स्पाइक, एक सडन ड्रॉप, और प्राइस सीधा आपके स्टॉप लॉस को छूता है। एसएल ट्रिगर, पोजीशन क्लोज, और ठीक उसके बाद प्राइस उसी दिशा में भागना शुरू कर देता है जहां आपका टारगेट रखा था। आप सन्न रह जाते हैं, आंखें स्क्रीन से हटती नहीं, और दिमाग सिर्फ एक सवाल पूछता है, सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों? यही वो पल है जहां से असली समझ शुरू होती है। मार्केट ट्रेंड से नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। प्राइस कैंडल से नहीं सांस लेता, प्राइस स्टॉप लॉसेस से ब्रीथ करता है। ट्रेडिंग चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, ये साइकोलॉजी और मनी फ्लो की वॉरफेयर है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, आप उन लोगों की दुनिया में एंटर करते हैं जो मार्केट को फॉलो नहीं करते, मार्केट को रीड करते हैं। लिक्विडिटी ये सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, ये मार्केट का खून है। जहां ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं, वहीं स्मार्ट मनी अपनी नजर गड़ा कर रखती है। क्योंकि जहां डर जमा होता है, वहीं ऑर्डर्स होते हैं। जहां लालच इकट्ठा होता है, वहीं लिक्विडिटी बनती है। रिटेल ट्रेडर एंट्री ढूंढता है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ढूंढती है। ये फर्क छोटा नहीं है, ये गेम चेंजर है। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, हर तरफ बुलिश सेंटीमेंट, लेट एंट्रीज, कॉन्फिडेंस हाई। रिटेल ट्रेडर्स खरीदते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं स्विंग लो,
के ठीक नीचे, और वहां स्टॉप लॉसेस की एक लाइन बन जाती है। लेकिन वो लाइन डिफेंस नहीं है, वो फ्यूल है। मार्केट अगर ऊपर और जाना चाहता है तो पहले उसे फ्यूल चाहिए, और फ्यूल तब मिलता है जब प्राइस नीचे आता है, उन स्टॉप लॉसेस को हंट करता है, ट्रेडर्स को बाहर निकालता है और फिर उसी दिशा में उड़ जाता है। रिटेल कहता है मार्केट मैनिपुलेटेड है, स्मार्ट मनी मुस्कुराती है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी होती है। मार्केट आपके खिलाफ नहीं चलता, मार्केट आपके पीछे चलता है, क्योंकि आपकी इमोशंस, आपका एसएल प्लेसमेंट, आपकी साइकोलॉजी सब उसके सामने नेकेड है। रिटेल सपोर्ट पर बाय करता है, स्मार्ट मनी सपोर्ट के नीचे प्राइस धकेलती है, स्टॉप लॉसेस निकालती है और फिर सस्ते प्राइस पर एंट्री लेकर ट्रेंड जारी रखती है। रिटेल रेजिस्टेंस पर सेल करता है, स्मार्ट मनी रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करती है, ट्रैप्ड सेलर्स को लिक्विडेट करती है और फिर प्राइस को एकदम उल्टी दिशा में भेज देती है। ये केओस नहीं है, ये कोरियोग्राफी है, ये रैंडमनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। मार्केट हर मूव किसी पर्पस से करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले लिक्विडिटी स्वीप आती है, ट्रेंड रिवर्सल से पहले स्टॉप हंट होता है, न्यू इंपल्स मूव से पहले क्राउड का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है। मार्केट किलर की तरह नहीं, सर्जन की तरह ऑपरेट करता है। वो सिर्फ काटता नहीं, वो प्रिसाइज कट करता है और टारगेट हमेशा एक ही होता है, लिक्विडिटी। स्टॉप हंट्स सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये साइकोलॉजी पर सीधा हमला है। मार्केट सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता, वो आपका विश्वास तोड़ता है। एक बार सेल हिट हो जाए, संघर्ष शुरू होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, जल्दबाज एंट्रीज, डर में लिए गए फैसले। स्मार्ट मनी को सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए, उसे आपका माइंड चाहिए, क्योंकि जब माइंड टूटता है, कैपिटल अपने आप सरेंडर कर देता है। लिक्विडिटी कोई लाइन नहीं है जो चार्ट पर ऊपर नीचे चलती हो। लिक्विडिटी एक फ्लो है, भीड़ का खून, ट्रेडर्स की सांस, इंस्टीट्यूशंस का फ्यूल। प्राइस वहीं जाता है जहां ट्रेडर्स ने सोच रखा होता है कि प्राइस नहीं जाएगा। प्राइस वहीं हमला करता है जहां ट्रेडर्स ने सबसे मजबूत डिफेंस बनाया होता है। जैसे टाइगर पानी पीते हिरण को नहीं पकड़ता, वो उसी को पकड़ता है जो डर के मारे भाग रहा हो। डर वन टू वॉन्ट, लिक्विडिटी इंपल्स, अनकंट्रोल्ड लिक्विडिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, मेंटल लिक्विडिटी। और जो यह समझ गया वो अब शिकार नहीं है, वो अब मार्केट की भाषा समझने लगा है। मार्केट इमोशंस पर पलता है, डर उसका खाना है, लालच उसका ईंधन है और भ्रम उसकी सबसे पसंदीदा डिश। अब जरा सोचिए, अगर आप लिक्विडिटी देखने लगे, अगर आपको समझ आने लगे कि स्टॉप लॉस क्लस्टर्स कहां बैठे हैं, ट्रेडर्स कहां ट्रैप्ड होंगे, पैनिक कहां पैदा होगा, तो क्या आप सिर्फ ट्रेडर रहेंगे? नहीं, आप हंटर बनना शुरू कर देंगे। आप प्राइस से भागने वाले नहीं रहेंगे, आप प्राइस की राह पकड़ने वाले बन जाएंगे। जब भी मार्केट सपोर्ट तोड़ेगा, आप डरेंगे नहीं, आप सोचेंगे ये लिक्विडिटी गैप है। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्पाइक आएगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप जानेंगे ये स्टॉप लॉस कलेक्शन है। और जब मार्केट अपनी असली दिशा फिर से शुरू करेगा, आप क्रूड नहीं होंगे, आप करंट के साथ होंगे। यही वह ट्रांजिशन है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से स्किल में बदल देता है। ट्रेडिंग में जीत इंडिकेटर देने से नहीं आती, जीत आती है मार्केट को फील करने से। इंडिकेटर्स पिछला दिखाते हैं, लिक्विडिटी अगले कदम की नीयत दिखाती है, स्ट्रक्चर पाथ दिखाता है, लिक्विडिटी डेस्टिनेशन दिखाती है। आपने कैंडल देखना सीख लिया है, अब सीखिए कैंडल के पीछे देखना। मार्केट जब हाई बनाता है, वह सिर्फ हाई नहीं बनाता, वह वहां लिक्विडिटी क्रिएट करता है ताकि बाद में उसे ग्रैब किया जा सके। मार्केट जब लो बनाता है, वह सिर्फ लो नहीं होता, वह एक फ्यूचर स्टॉप हंट पॉइंट होता है। हर स्विंग एक ट्रैप है, हर कंसोलिडेशन एक पेशेंस टेस्ट है, हर ब्रेकआउट के पीछे लिक्विडिटी की भूख छुपी होती है। और सुनो, लिक्विडिटी सिर्फ स्टॉप लॉसेस नहीं होती, लिक्विडिटी होती है ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंस्ड शॉन्स, प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज। स्मार्ट मनी सिर्फ प्राइस पर एंट्री नहीं करता, ये वह लिक्विडिटी पर एंट्री करता है। वह वहीं बाय करता है जहां रिटेल डर के मारे सेल दबाए खड़ा हो, वह वहीं सेल करता है जहां रिटेल एक्साइटमेंट में बाय कर रहा हो। स्मार्ट मनी वेव के पीछे नहीं भागता, वेव को पुश करता है। आप अब तक वेव देख रहे थे, अब आप समझ रहे हैं कि वेव बनती कैसे है। आप एक थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं, आपने मार्केट की पहली परत हटा दी है। अब प्राइस सिर्फ ऊपर नीचे नहीं दिखता, अब प्राइस का इरादा दिखने लगा है। लेकिन कहानी अभी आधी है। लिक्विडिटी को समझना फाउंडेशन है, पर उस पर स्ट्रक्चर तब बनता है जब आप जानते हैं असली एंट्रीज कहां होती हैं।
स्टॉप हंट देखना आपको एज देता है, लेकिन रियल पावर आती है ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ने से। लिक्विडिटी बताती है प्राइस कहां अटैक करेगा, ऑर्डर ब्लॉक बताता है प्राइस कहां से वापस लॉन्च करेगा। अभी आपने शिकार का पैटर्न समझा है। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे शिकारी की आंख। आप जानेंगे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स कहां बैठे होते हैं, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कहां होती है, मिटिगेशन कैसे होता है। आप समझेंगे कि सप्लाई डिमांड जोन सिर्फ लाइन नहीं, एनर्जी पॉकेट्स होते हैं। मार्केट पहले खींचता है, फिर मारता है, फिर उसी दिशा में भागता है। आप एंट्री सिर्फ टेक्निकल से नहीं ढूंढेंगे, आप एंट्री इंटेंशन से ढूंढेंगे। और जिस दिन इंटेंशन दिखने लगती है, मार्केट आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप देखना चाहते हैं कि असली एंट्रीज कहां छुपी होती हैं? अगर हां, तो धीरे ठहराव के साथ कहिए, अब तक आप प्राइस की चाल सुन चुके हैं, ट्रेंड की सांस समझ चुके हैं। अब बारी है उस जगह उतरने की जहां स्मार्ट मनी सांस लेती है। आप लिक्विडिटी के खेल को देख चुके हैं। आपने मार्केट की चमकदार सतह नहीं, उसकी नसों में दौड़ती हुई साइकोलॉजी को महसूस किया है। अब आखिरी दरवाजा खुलने वाला है, वो दरवाजा जिसके पीछे वो जगह है जहां एंट्रीज जन्म लेती हैं, वो पॉइंट्स जहां स्मार्ट मनी कदम रखती है, जहां से मार्केट सिर्फ मुड़ता नहीं, उफान के साथ फट पड़ता है। ट्रेडिंग सिर्फ ब्रेकआउट पकड़ना नहीं है, ट्रेडिंग वो कला है जहां आप मार्केट से पहले मौजूद होते हैं। कैंडल बनने से पहले आप अंदाजा नहीं समझ रखते हैं प्राइस कहां आकर ठहरेगा, कहां गिरकर फिर खड़ा होगा, कहां सिर्फ दिखावे का मूव होगा और कहां असली विस्फोट आने वाला है। और इस समझ का नाम है सप्लाई और डिमांड। ये सिर्फ जोन्स नहीं हैं, ये बैटलफील्ड्स हैं। डिमांड वो मैदान है जहां बायर्स अपनी जड़ें जमा चुके होते हैं। सप्लाई वो दीवार है जहां सेलर्स की ताकत तैनात रहती है। जब प्राइस इन इलाकों के पास आता है तो हवा भारी हो जाती है, वॉल्यूम में कंपन आने लगता है और फैसला होने वाला होता है। डिमांड वो तल है जहां मार्केट गिरता है, थकता है और फिर दोगुनी ताकत के साथ उछलता है। सप्लाई वो छत है जहां प्राइस रुकता है, 10 लड़ता है और फिर बोझ सह न पाकर नीचे फिसल जाता है। रिटेल इन जॉन्स को सिर्फ लाइनों की तरह खींचता है, स्मार्ट मनी इन्हें ऑर्डर स्टोरेज वॉल्ट की तरह देखती है। यहीं बड़े ऑर्डर्स छिपे होते हैं, यहीं प्राइस बार बार आता है, यहीं लिक्विडिटी का शिकार होता है और एंट्री ठीक वहीं पैदा होती है जहां भीड़ को लगता है अब मूव खत्म हो गया। अब हम उस शब्द तक पहुंचते हैं जिसे हजारों लोग सुनते हैं लेकिन कुछ ही सच में समझते हैं, ऑन ऑर्डर ब्लॉक। ऑन ऑर्डर ब्लॉक अव्यवस्था नहीं, नियंत्रण है, शोर नहीं, फुटप्रिंट है। ये वो क्षेत्र है जहां बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइस यहीं ठहरता है, यहीं लौटता है और यहीं से आने वाले इंपल्स जन्म लेते हैं। जब कोई बड़ा प्लेयर खरीदता है, वो एक कैंडल नहीं लेता, वो पूरा इलाका भरता है। वही इलाका ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से नहीं पढ़ा जाता, कैंडल के इरादे पढ़े जाते हैं। एक तेज बुलिश मूव से पहले नीचे की विक क्यों बनती है, एक भारी गिरावट से पहले अचानक पंप क्यों आता है? क्योंकि प्राइस पहले लिक्विडिटी खींचता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करता है और तब असली यात्रा शुरू करता है। रिटेल घबराता है, इंस्टीट्यूशंस देखते हैं और शांति से एग्जीक्यूट करते हैं। यही फर्क है डर और स्पष्टता के बीच। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया तो आप एंट्री मार्केट के शोर में नहीं, मार्केट की धड़कन पर लेंगे। सोचिए, प्राइस डिमांड जोन तक आता है, भीड़ डरती है, नीचे स्टॉप लॉस रखती है। स्मार्ट मनी प्राइस को एक बार और नीचे धकेलती है, स्टॉप्स निकालती है, लिक्विडिटी सोखती है और फिर उसी जोन से एक विस्फोट ऊपर की ओर। वही असली एंट्री है, वो जगह है जहां आप राइड चेस नहीं करते, राइड शुरू करते हैं। सप्लाई जोन पर भी कहानी वही है। प्राइस ऊपर स्पाइक करता है, उत्साहित बायर्स फंसते हैं, लिक्विडेट होते हैं और फिर एक भारी साफ ड्रॉप। एंट्री सिर्फ ड्रॉप पर नहीं होती, एंट्री उस इरादे पर होती है जो ड्रॉप को जन्म देता है। और जब आप इरादा पढ़ना सीख जाते हैं तो मार्केट आपके लिए रहस्य नहीं रहता, वो एक खुली किताब बन जाता है। ये खेल रैंडम नहीं है, ये पूरी तरह डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। अब जरा तस्वीर को झूम आउट करके देखिए। मार्केट ऊपर गया, डिमांड से टकराया और उछला, फिर सप्लाई के पास पहुंचा, थमा और गिरा, दोबारा डिमांड को टेस्ट किया, फिर स्ट्रक्चर बदला, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, लिक्विडिटी स्वीप हुई और फिर ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन आया। यह सिर्फ कैंडल्स की मूवमेंट नहीं है, यह एक ऑन ऑर्केस्ट्रा है, एक ऐसी भाषा जिसमें हर मूव का अपना समय है,
अपनी भूमिका है। जो इसे डिकोड कर लेता है वह मार्केट से लड़ता नहीं, वह मार्केट के साथ डांस करता है। और अब एक आखिरी लेकिन सबसे बड़ा सच, ट्रेडिंग में जीत किसी स्ट्रेटजी से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। या तो ट्रेडर भीड़ में घुल जाता है, या एक दिन भीड़ उसे फॉलो करती है। या तो फैसले डर में लिए जाते हैं, या फिर साफ साइकोलॉजी से। मार्केट एंट्री उन्हीं को देता है जो उसे सुनना जानते हैं, चेंज करना नहीं। प्राइस खुद उनके पास आता है जो इंतजार करना जानते हैं। एंट्री पेशेंस से, एग्जिट डिसिप्लिन से, और सक्सेस साइकोलॉजी से। अब आप जानते हैं ट्रेंड कैसे पहचानना है, स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना है, लिक्विडिटी कहां जमा होती है, और ऑर्डर ब्लॉक कहां से एंट्री देता है। अब मार्केट आपको रैंडम नहीं लगेगा। अब चार्ट डराएगा नहीं, बात करेगा। अब आप रिटेल नहीं, थिंकर हैं। अब आप अनुमान नहीं लगाते, आप रीड करते हैं। हाँ, मार्केट आज भी आपको टेस्ट करेगा। स्टॉप हंट होंगे, फेक मूव्स आएंगे, इमोशनल ट्रैप्स बिछेंगे। लेकिन फर्क अब सिर्फ इतना है, पहले आप शिकार थे, आज आप शिकारी हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर क्लैरिटी जगाई है, अगर सोच बदली है, अगर मार्केट अब आपको एक जिंदा भाषा की तरह लगने लगा है, तो यह सफर यही नहीं रुकना चाहिए। मार्केट सिर्फ सीखने से नहीं, प्रेजेंस और प्रैक्टिस से जीता जाता है। और यही सोच, यही माइंडसेट हम इस चैनल फाइनेंस विद दिनेश पर आगे बढ़ा रहे हैं, जहां ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, एक मानसिक कला है। अगर आपको यह नरेशन वैल्यू दे पाया हो, तो अपनी आवाज उठाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला इंसान जो इसे सुने वही आने वाला महान ट्रेडर हो। आपके लिए मैं हमेशा यहीं रहूंगा। अब मार्केट सिर्फ देखा नहीं जाएगा, डिकोड किया जाएगा। धन्यवाद।